और इसीलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले श्रद्धा मर्डर केस पर। क्या कुछ इस वक्त डिटेल्स आई है आपको दे देती हूं। शहरों से लेकर गांव तक में इस जघन्य वारदात को लेकर अभी भी चर्चा हो रही है। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आफताब को कब सजा मिलेगी, पुलिस कैसे उसे गुनहगार साबित कर पाएगी, दोषी साबित कर पाएगी। वैसे पुलिस अपना काम कर रही है। अब 1 दिसंबर को श्रद्धा के कत्ल के आरोपी का नार्को टेस्ट होगा। पुलिस इसके जरिए आफताब के जहन में मौजूद उस वायरस को डिकोड करने की कोशिश करेगी जिसके जरिए आरोपी को कातिल साबित करने का अंतर जो है वो और कम हो जाएगा। आप सबसे पहले इस वायरस की रिपोर्ट देख लीजिए। श्रद्धा मर्डर केस में कातिल का टाइम ओवर। नार्को टेस्ट से खुलेगा उस रात का कंप्लीट हॉरर। कत्ल की साजिश वाला वायरस डिकोड होगा। आफताब सच बोलेगा, फाइनल सबूत का सीक्रेट रूट खोलेगा। सारी तैयारी हो चुकी है, पुलिस की टीम रेडी है। एफएसएल टीम को आफताब का इंतजार है और रोहिणी से लेकर अंबेडकर अस्पताल तक मैसेज कन्वे हो चुका है। नार्को एनालिसिस टेस्ट के लिए वेटिंग गेम्स वाला चैप्टर 1 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। प्री मेडिकल टेस्ट नार्को से पहले जितने भी होते हैं सब हो चुके हैं। जिस दिन नार्को टेस्ट होता है उस दिन सब्जेक्ट को फास्टिंग में बुलाया जाता है। हम लोग सुबह 9 साढ़े 9 तक शुरू करते हैं। कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जैसे एडमिशन वगैरह बनवाना, कंसेंट लेना ऑन कैमरा, एंड उसके बाद प्रोसीजर शुरू करते हैं हम लोग। दिल्ली पुलिस आफताब के इस टेस्ट का बेसब्री से इंतजार कर रही है क्योंकि नार्को के जरिए ही सबूतों की मिस्ट्री और हिस्ट्री को सॉल्व करना बाकी है। आफताब ने दिल्ली पुलिस के सामने जो कन्फेशन स्टेटमेंट दिए हैं उसको पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट में पूछे गए सवालों से मैच किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि नार्को टेस्ट के दौरान आफताब से उन सबूतों के बारे में पूछा जाएगा जिनके बारे में पुलिस को अभी तक कोई जानकारी नहीं है। नार्को टेस्ट के लिए आफताब ने अदालत के सामने अपनी कंसेंट दी है और अब सिर्फ फाइनल फॉर्मेलिटीज बाकी है। लेकिन इसके लिए भी एक्सपर्ट्स पूरी तरह तैयारी कर चुके हैं। मसलन दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में नार्को शुरू करने से पहले सब्जेक्ट यानी आफताब का ऑन कैमरा कंसेंट लिया जाएगा। नार्को टेस्ट के लिए अस्पताल के 2 डॉक्टर और 1 असिस्टेंट मौजूद रहेंगे। एफएसएल टीम की तरफ से 2 से 3 साइकोलॉजिस्ट भी नार्को टेस्ट के दौरान रहेंगे। इसके साथ साथ रोहिणी की फॉरेंसिक साइंस लैब के वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर टेस्ट के पूरे प्रोसेस को कैमरे में रिकॉर्ड करेंगे। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक आरोपी आफताब के लिए सवालों का पूरा पुलिंदा तैयार किया गया है। बेसिक जानकारी से लेकर सबूतों को ठिकाने लगाने वाले सवाल भी क्वेश्चनियर में शामिल है। टेस्ट कंडक्ट करने वाले नोडल ऑफिसर का कहना है कि सब कुछ ठीक रहा तो फिर पूरा प्रोसेस 1 घंटे में खत्म हो सकता है। पूरी टेस्ट प्रक्रिया में कितना समय लगभग लग जाता होगा? ये सब कुछ निर्भर करता है कि कितना बड़ा क्वेश्चनियर है। अगर हम एक ये मान लें कि कोई भी क्वेश्चन नहीं है या 1-2 क्वेश्चन है तो मिनिमम 35 to 45 मिनट्स तो लगेंगे ही पेशेंट को दवाई देने में और दवाई के इफेक्ट से बाहर आने में। और मैक्सिमम कुछ भी जा सकता है। अगर 50 क्वेश्चन है मे बी 2 आवर्स 3 आवर्स एनीथिंग। करीब 3 हफ्ते की पड़ताल में दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा मर्डर केस में कई जानकारी हासिल की। एविडेंस के नाम पर जो हड्डियां मिली उनका डीएनए मिलान भी किया गया और सोर्सेज के मुताबिक ये पता चला कि हड्डियां श्रद्धा की ही थी। उसका कत्ल किया गया था। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान भी आफताब ने हत्या की बात कबूली है। ये भी एडमिट किया है कि श्रद्धा को मारने का उसे कोई अफसोस नहीं। मगर पॉलीग्राफ के इन 5 सेशंस के दौरान उसके बयान में काफी फर्क भी था। जैसे जिस हथियार से बॉडी के टुकड़े किए और जिन जगहों पर शव के टुकड़ों को फेंका, उसे लेकर पॉलीग्राफ टेस्ट में सटीक जवाब नहीं मिले। पुलिस सोर्सेज से ये भी पता चला है कि आफताब ने पहले से पॉलीग्राफ, नार्को जैसे साइको एनालिटिकल टेस्ट की तैयारी कर रखी थी।
आफताब ने इन दोनों टेस्ट के बारे में इंटरनेट पर पढ़ा और खुद को उसी के मुताबिक तैयार किया ताकि बाद में सवालों का सामना कर सके। क्योंकि इन टेस्ट की अदालत में मान्यता नहीं होती, सिर्फ जांच में पुलिस को मदद मिलती है, इसलिए भी आफताब पुलिस के सामने बेहद शांत नजर आ रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि इतने दिनों की तफ्तीश के बावजूद पुलिस मर्डर की डिटेल को लेकर कंफर्म नहीं है। पुलिस को अब भी लगता है कि आफताब मर्डर की तारीख को लेकर गुमराह कर रहा है या फिर बयान के उस हिस्से को लेकर झूठ बोल रहा है जिसमें वो ये दावा करता है कि उसने प्लानिंग के तहत वारदात को अंजाम दिया। इसलिए पुलिस नार्को से आगे की तैयारी कर चुकी है। अगर आफताब के नार्को एनालिसिस टेस्ट से भी कोई मदद नहीं मिलती तो फिर आफताब का ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया जाएगा। मुझे याद है इस तरह की चर्चा निर्भया केस में भी हुआ करती थी। 10 साल पहले दिसंबर के ही महीने में वो जघन्य वारदात हुई थी, याद कीजिए। तब भी लोग यही पूछा करते थे कि आरोपियों को सजा कैसे मिलेगी, कब मिलेगी। उस दौरान फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई थी, याद कीजिए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था, जिसने आरोपियों की कैपिटल पनिशमेंट को बरकरार रखा। लोग ये चाहते हैं कि श्रद्धा के कातिल को भी सख्त से सख्त सजा मिले। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।